नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं कोलैब प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। जैसा कि आपको कहा था कि अभी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा दम है, तो एग्ज़िट करने के बारे में विचार मत कीजिएगा। स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। सिंपल से 2-3 रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर स्टॉक की बात की जाए, तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम नहीं था, तब भी स्टॉक एक कांस्टेंट ज़ोन में ट्रेड कर रहा था। अभी स्टॉक में वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस बंदे ने भी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, उसे उसे क्लियरली पता है कि अगर मैं यहाँ पर स्टॉक को अभी ड्रॉप करता हूँ, तो जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड है, तो वो स्टॉक को वापस ऊपर लेके जाने में या फिर ट्रेड करने में हेल्प करना शुरू कर देंगे। तो जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं, वो थोड़े से और ज़्यादा कम हो जाएँगे। तो अभी भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे है, नो डाउट। तो सेम चीज़ मैंने आपके लिए भी कही थी, खुद के लिए भी कही थी कि यहाँ से जिस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है, तो हम बाइंग करके चल सकते हैं और अभी भी थोड़ा-सा होल्ड करेंगे। धीरे-धीरे क्वांटिटी को डिल्यूट करते जाएँगे ताकि जो प्रॉफिट है, वो भी बुक होता रहे और ज एटलीस्ट जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारा लॉस में ना आए। साथ ही में बात करेंगे उन लोगों के लिए जो फ्रेश एंट्री लेने के मूड में हैं। तो जो लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री के मूड में हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि आपको अब यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। जी हाँ, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, रीज़न क्या है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 747 जा चुका है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतने ज़्यादा डिसेंट नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। पहले चीज़ें कुछ और थी और अगर स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा होता, फेवरेबल होता, तो प्रमोटर होल्डिंग आपको 33.9 नहीं देखने के लिए मिलती, ज़्यादा मिलती और साथ ही साथ यहाँ पर एफआईज़ की और डीए की भी होल्डिंग अच्छी खासी होती। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की 2348% हुई है और जबकि प्रॉफिट मात्र 13% हुआ है और नो डाउट कंपनी कैश फ्लो में घूम रही है, कर्ज़ा कंपनी पे नहीं है और रिज़र्व में भी कंपनी के पास 2 ढाई करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल चीज़ें डिसेंट चली हुई हैं, इन चीज़ों को मना नहीं कर सकते, बट कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जिस हिसाब से ये स्टॉक आपको भागते हुए नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो आपने अभी कुछ नहीं करना। एटलीस्ट जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आपने हमारे लेवल पे बाई किया होगा तो और आप आराम से आप 40-50 रुपए के पास बाई करके बैठे होंगे, तो उस हिसाब से तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो एटलीस्ट अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो आपने स्टार्टिंग में की थी, वो बाहर निकाल लो और अभी प्रॉफिट को रन होने दो। दूसरी बात, अगर ये स्टॉक 180 के बाद आपको थोड़ा-सा रिस्क देने लग पड़ेगा, तो वहाँ पर भी हम अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तब तक आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अब कंपनी ने अपना डेट कम किया है, कंपनी लगभग डेट फ्री हो गई है। अब कंपनी ने अपने जो डेब्टर डेज़ है वो भी इम्प्रूव किए हैं, वर्क कैपिटल भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस की हुई है। तीसरी बात, यहाँ पर कंपनी 65.9 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रही है अपनी बुक वैल्यू से, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है और अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले 3 सालों की वो भी 7.60% के अराउंड निकल के आती है। तो ये चीज़ें जो कंसर्न आपको रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर भी शेयर को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके थे और बार-बार जितनी भी अपडेट्स आएँगे वो भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे।